हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। इस चैप्टर की खास बात यह है कि जितने भी एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम दिए गए हैं सबके एग्जाम्पल्स लर्न करिए, साथ में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, डिफरेंसेस क्या है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सिर्फ कहते हैं ना, फाइलम को अगर पूरा नहीं पढ़ के गए ना, कैरेक्टर्स थोड़ा बहुत देख लिया और एग्जाम्पल को लर्न कर लिया तो आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए एनिमल किंगडम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। यहाँ से 4 से 5 सवाल आते हैं, मैं बता दूंगी कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं, तो आप इजीली उसे कर लेंगे। चलिए, When you look around, you will observe different animal with different structure and form. जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको different animal देखने को मिलते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, उनका फॉर्म भी अलग होगा, ठीक है। As over a million species of animal have been described till now, the need for classification become all the more important. ठीक है, हमारे पास मिलियन ऑफ द स्पीसीज हैं एनिमल्स की, तो हमें बहुत मुश्किल होगा कि इतने सारे स्पीसीज जो एनिमल के हम कैसे जानेंगे कौन सा एनिमल है, कैसे हम उसे क्लासीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्लासिफिकेशन हुआ, किस हिसाब से हुआ, उनके कैरेक्टर्स को देख के रखा गया एक साथ, ठीक है। The classification also help in assigning the systematic position to newly described species. सबसे खास बात क्लासिफिकेशन की ये हुई कि जब नए स्पीसीज बाद में डिस्क्राइब किए गए, जाना गया कि और भी ऐसे स्पीसीज हैं, ठीक है, तो उनको कहाँ रखा गया जिससे उनके कैरेक्टर मिलते जुलते रहे हों, तो उनके साथ रख दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो नए वाले स्पीसीज थे उनको अब ज़्यादा बोल सकते हैं, ज़्यादा खोजने के बाद, ज़्यादा उन्हें बोल सकते हैं, फिर से उन्हें कैरेक्टराइज करने के बाद कहीं आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपने जिसमें क्लासीफाई किया है अगर उसके कैरेक्टर उनसे मैच करते तो आप उन फाइलम में उनको रख दीजिए साथ में, ठीक है। आगे देखते हैं बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। क्या है बेसिस क्लासिफिकेशन की? In spite of difference in the structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of the सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, उसका आधार क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर में एनिमल के, उसके फॉर्म में। तो जो फंडामेंटल कॉमन थिंग्स थी, जो सब में क्या था बोल सकते हैं डिफरेंट है एक दूसरे से, जैसे कि सेल किस सेल के बने हैं, कि टिश्यू के बने हैं, ऑर्गन के बने हैं, ऑर्गन सिस्टम किससे बने हैं, बॉडी सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है कट करने पे कि रेडियल है कि एसिमेट्रिकल है, नेचर ऑफ सिलोम, ठीक है, किसमें सिलोम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। सिलोम क्या है? कैविटी है, खाली जगह है, ठीक है। बोल सकते हैं कि बॉडी वॉल और जो मेसोडर्म है, या बोल सकते हैं बॉडी वॉल को हम बोल सकते हैं इंडोडर्म, ठीक है। इंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में जो कैविटी खाली है उसी को हम बोलते हैं सिलोम, ठीक है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब कि किस तरीके की उसकी बॉडी में हम बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। These features are used as a basis of animal classification and some of them are discussed here. यही सारे फीचर्स को लेकर यहाँ पे क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है एनिमल किंगडम में, जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो एनिमल है कैसे बना है, सेल से बना है, टिश्यू से बना है, या ऑर्गन से बना है, या ऑर्गन सिस्टम से बना है, किस लेवल का है वो, ठीक है। Though all member of the Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of the cell. जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल किंगडम में जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी एनिमल एग्जिस्ट करेंगे, सब कैसे होंगे, मल्टी सेलर होंगे, कोई यूनिसेलर नहीं होगा, ठीक है। और साथ में इनका बोल सकते जो पैटर्न है, जो इनकी बॉडी में जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैटर्न है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, किसमें, स्पॉन्जेस में, द सेल आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट दैट इज एग्जिबिट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्पॉन्जेस की बात करते हैं, पॉलीफेरा के मेंबर की बात करते हैं, तो उनके बॉडी में क्या है ना कि ढेर सारे सेल हैं लेकिन लूजली बाउंड है, उनके बीच में क्या इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है ज़्यादा, ये क्या है, लूजली सेल एग्रीगेट हो गए, इकट्ठा हो गए, उनसे उनकी बॉडी बन गई है। तो ये क्या, इसे कैसे बोल सकते हैं, कौन सा ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें, स्पॉन्जेस में देखेंगे। सम डिवीजन ऑफ द लेबर एक्टिविटी अकर एमंग द सेल, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, सारे सेल की अपनी अपनी क्या है, खुद का काम है। तो यहाँ पे दिया गया कि सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटी अकर एमंग द सेल, जो उनकी बॉडी में सेल प्रेजेंट है उनका अपना अपना क्या काम है, कि हर सेल अपना अपना काम करेगा। इन सिलन ट्रेट्स
द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करते हैं सिलेंट्रेट्स की तो जो अरेंजमेंट है सेल का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ तक अभी कैसा था, सेल से बने हुए थे, लूजली एग्रीगेटेड सेल की इकट्ठा थे सेल, एक दूसरे से बस थोड़ा थोड़ा टच में थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिलेंट्रेट में, टिनोफोरा में, यहाँ बॉडी किसकी बनी है, टिश्यू की। मतलब ढेर सारे सेल जब एक साथ मिल जाएं और कॉमन फंक्शन करने लगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, टिश्यू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे सिलेंट्रेट और टिनोफोरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कैसा है, टिश्यू का होगा, ठीक है। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू द टिश्यू, हेंस इज कॉल्ड द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें क्या होगा, सेल एक साथ हो जाएंगे, उनके बीच में बोल सकते हैं इंटर सेलुलर स्पेस बहुत ही कम होगा, ठीक है, और सारे सेल एक जैसा फंक्शन करने लगेंगे, तो ये टिश्यू का कैरेक्टर हो गया। तो इसका मतलब कि जो बात करते हैं सिलेंट्रेट में, यहाँ पे जितने भी सेल थे सब एक साथ मिल के एक काम करने लगे, तो इसका मतलब उनमें क्या हो गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिस्ट by the member of Platyhelminthes and other higher phyla where the tissue are grouped together to form organ each specialized for a particular function। ठीक है, देखिए यहाँ पे टिनोफोरा के बारे में कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब टिनोफोरा में कैसा है, टिश्यू लेवल है, ठीक है, उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दिया गया है प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर है वहाँ से लेके जितने भी हायर फाइलम हैं जैसे कॉर्डेटा तक, वहाँ पे जो बॉडी है किससे बनी हुई, ऑर्गन से या ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई। ढेर सारे ऑर्गन एक साथ मिलके काम करने लगे सेम, तो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। इन एनिमल लाइक एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, Echinodermata and Chordata, organ have associated to form a functional system, each system concerned with a specific physiological फंक्शन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि जब ढेर सारे ऑर्गन एक जैसा, उसकी फिजियोलॉजी जो उसका फंक्शन है एक जैसा होने लगे तो ऑर्गन सिस्टम बना देगा। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिलके अपना काम एक साथ कर रहे, एक सीक्वेंस में कर रहे, तो एक सिस्टम बन गया। तो जैसे कौन कौन से फाइलम है ये, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एनिलिडा से हुआ है, एनिलिड से हुआ है, और कहाँ तक होगा, कॉर्डेटा तक होगा, लेकिन हेमिकॉर्डेटा को छोड़ दिया गया है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्गन सिस्टम इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जो ऑर्गन सिस्टम है डिफरेंट ग्रुप के एनिमल में डिफरेंट पैटर्न दिखाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल the digestive system in the platyhelminthes have only one single opening to the outside of the body that serve as both mouth as anus and is hence called incomplete। अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तो दो ओपनिंग होनी चाहिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, माउथ से खा रहे हैं, एनस से बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की तो वो कैसा, इनकम्प्लीट है, उसके पास एक ही ओपनिंग है, मुंह से ही खा रहा है, मुंह से एक्सक्रीट भी कर रहा है, मतलब गंदगी भी मुंह से निकल रहा है, तो ये कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। मतलब कि हमको कहाँ देखने को मिलेगा ऐसा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, कि इनके पास सिंगल ओपनिंग है जिससे क्या कर रहे हैं, वो खाना भी खा रहे हैं और एनस जैसा काम भी कर रहे हैं, तो कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो उसके पास दो ओपनिंग होंगी, माउथ से खाएंगे, एनस से गंदगी बाहर निकालेंगे, फीकल मैटर। ओके, सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो तरह के होते हैं, ओपन टाइप होंगे, क्लोज टाइप। ओपन का मतलब लग रहा होगा कि ब्लड वेसल वगैरह सही से नहीं होंगे, क्लोज्ड का मतलब ढेर सारे ब्लड वेसल अपना काम कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं ओपन टाइप में, in which the blood is pumped out of the heart and the cell and the tissue are directly bathed in it। ठीक है, ओपन टाइप में क्या होगा कि ब्लड कहाँ से पंप होगा, हार्ट से पंप होगा, ठीक है, लेकिन ये पंप होके कहाँ सीधे जाएगा, टिश्यू के पास, सेल के पास, उनको पूरी तरीके से भिगो देगा या बात करा देगा। मतलब इनके पास बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स नहीं है, आर्टरी, वीन्स, कैपिलरीज ये सब प्रेजेंट नहीं है ओपन टाइप में। क्लोज टाइप में देखते हैं, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ द वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, दैट इज आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, जो क्लोज टाइप का बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उनमें क्या होगा कि हार्ट तो ब्लड पंप करेगा, लेकिन वहां से डिफरेंट टाइप के बोल सकते हैं जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ये कहाँ लेके जाएंगे ब्लड को, टिश्यूज के पास, सेल के पास लेके जाएंगे। ठीक है, तो इनके पास क्या है, डिफरेंट टाइप की, या बोल सकते हैं कि डिफरेंट डायमीटर की यहाँ पे इनके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज, इनका डायमीटर क्या है, वेरी करता रहता है। आगे चलते हैं, आगे है सिमेट्री। देखते हैं कि सिमेट्री है, काटने पे कैसे दिखेंगे। अगर हम बीचों बीच ह्यूमन को कट कर दे तो कैसे दिखेंगे, बाइलेटरल है ये। ठीक है, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल को इस आधार पर भी बांटा गया कि उनको काटने के बाद
उनकी सिमेट्री कैसी हो रही है, उनको देखने में कैसा लग रहा है, दो भाग एक जैसे होंगे कि अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन से काटेंगे तब भी एक जैसे दिखेंगे, या फिर अनइक्वल हैं किसी भी कट से, तो देखेंगे। Sponges are mostly asymmetrical, that is any plane that pass through the center does not divide them into equal half। अगर हम स्पॉन्जेस को मोस्टली ज़्यादा करके स्पॉन्जेस कैसे हो, एसिमेट्रिकल होते, अगर हम उसे किसी भी प्लेन से, मान लीजिए स्पॉन्ज है किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं, इस तरीके से कट कर रहे हैं, तो ये कभी भी इक्वल हाफ में होंगे ही नहीं। तो कैसे हो गए, एसिमेट्रिकल हो गए मोस्टली, ज़्यादा करके, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल नहीं मोस्टली। एक स्पॉन्ज का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया जो क्या है, सिमेट्रिकल है, मैं दिखाऊंगी। ओके, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। अगर कोई भी प्लेन, मान लीजिए बॉडी है, सपोज करिए इनको कहीं भी किसी भी प्लेन से काट रहे, एक्स वाई जेड कहीं से भी प्लेन से काट रहे, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, इक्वल इक्वल हाफ में बट रहे हैं, तो कैसी सिमेट्री हो गई, रेडियल हो गई। और रेडियल सिमेट्री किस में दिखती है, सिलेंट्रेट्स में, टिनोफोरा में, और अडल्ट, जो अडल्ट वाले काइनोडर्मेटा होंगे उनमें देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और किस में देखने को मिलेंगे, जो काइनोडर्मेटा एडल्ट वाले होंगे, जो लार्वल वाले होंगे वो बायलेटरल होंगे। आगे देखते हैं, हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, इनका ऐसे ही बॉडी प्लान है। एनिमल लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स हो गए, ठीक है। इसके बाद कौन है, मलस्कस हो गए, प्लेटीहेलमिन्थिस हो गए, एस्कहेलमिन्थिस हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, हेमिकॉर्डेट्स हो गए, ठीक है। ये सब में क्या होगा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू द आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेन से ही काटेंगे तभी ये दो हाफ में बटेंगे, अगर किसी दूसरे प्लेन से कट कर देंगे तो कभी भी टू इक्वल हाफ में नहीं होंगे। तो इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट्स में हम लोग भी आते हैं, अगर हम लोग अपना एक प्लेन से ही कट करेंगे तभी हमारी बॉडी के दो हाफ एक जैसे दिखेंगे। बाकी अगर हम यहाँ से कट करें, कहीं दूसरे एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से कट करेंगे तो हमारी बॉडी टू इक्वल हाफ में कभी नहीं बटेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा करके जो स्पॉन्जेस है कैसे हैं, एसिमेट्रिकल हैं, किसी भी प्लेन से उन्हें कट कर डालो कभी इक्वल नहीं दिखेंगे, मोस्ट ऑफ दी, याद रहना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं जैसे सिलेंट्रेट्स हो गए, टिनोफोर्स हो गए, इसके अलावा ये एडल्ट इकाइनोडर्मेटा हो गए, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो भी बॉडी है किसी भी प्लेन से काटो, एक्स वाई जेड किसी भी प्लेन से काटो, इनकी बॉडी क्या होगी, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो कैसे सिमेट्री दिखानी है, रेडियल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनिमल लाइक एनिलिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कहेलमिन्थिस, ये हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, ठीक है, मोलस्कस हो गए, ये सब क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री दिखाएंगे। बस एक यहाँ से काट रहे तो बस तभी इक्वल होगा, इधर से कट कर दिए, इधर से कट कर दिए नहीं, तो बाइलेटरल सिमेट्री कौन दिखाएंगे, बस एक ही डायरेक्शन से या एक ही प्लेन से कट करे जाएंगे तभी दो हाफ होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल यह है रेडियल सिमेट्री का, ये वाला देखिए स्ट्रक्चर, इसमें आप इस प्लेन से काटेंगे तब भी इक्वल है, इस प्लेन से काट रहे हैं तब भी इक्वल दिखेगा, इस प्लेन से काटेंगे तब भी इक्वल दिखेगा, किसी भी प्लेन से आप कट कर रहे हैं बॉडी को तो वो सब जगह से इक्वल दिखेगा, मिस एनी प्लेन से, तो क्या होगा, रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, सिर्फ एक प्लेन से अगर आप कट कर रहे हैं तब जाके दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, नहीं तो बॉडी दो इक्वल हाफ में नहीं होगी। यहाँ से कट करें तब ये दोनों क्या है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि दो लेयर से बनी हुई है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीन लेयर से बनी हुई है। अब ये लेयर कैसी हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म को हम क्या बोलते हैं, जो बाहर वाली एक्सटर्नल लेयर होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी वॉल। अगर एंडोडर्म की बात करते हैं, गट वॉल, जो हमारी गट्स हैं, ठीक है, ये गट वॉल से बनी हुई, एंडोडर्म से बनी हुई, और मेसोडर्म क्या है, उनके बीच के हैं। देखते हैं, एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रॉनिक लेयर, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल इंडोडर्म, इसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स हो गए, टिनोफोरा हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा एनिमल, जिसमें जो सेल है वो किस तरीके से अरेंज है, एम्ब्रॉनिक स्टेज में। ये जो स्टेज देखने को मिलता है एक्टोडर्म, इंडोडर्म, ये कहाँ है, एम्ब्रॉनिक स्टेज में है। बाद में यही एक्टोडर्म क्या बना देगा, बॉडी वॉल बना देगा। इंडोडर्म क्या बनाएगा, जो अंदर के गट्स है उनके वॉल बना देगा, ठीक है। ये कैसे होंगे, अगर एक्सटर्नल एक्टोडर्म है, इंटरनल एंडोडर्म प्रेजेंट है, तो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे, जैसे सिलेंट्रेट्स हो गए, टिनोफोरा हो गए, दोनों में देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर ऑफ मेसोगेलिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसमें, सिलेंट्रेट्स में, तो एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं है, बस लेयर बन गई है वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं, उसे क्या बोलते हैं, मेसोगेलिया बोलते हैं, जो किसके बीच में प्रेजेंट है, एक्टोडर्म
मान लीजिए बाहर एक्टोडर्म होगा, अंदर ये एंडोडर्म होगा, तो इनके बीच में कोई एक लेयर प्रेजेंट होगी। ये देखिए स्ट्रक्चर में देखिए, ये कैसे होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे। बाहर की जो लेयर होगी ये ब्लू वाली, ये क्या होंगे, एक्टोडर्म हो गई। अंदर की ये वाली क्या होगी, एंडोडर्म हो गई। अब इन्हीं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई एक लेयर आ गई जिसे हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। इसे बोलते हैं मीसोगिलिया। किस में प्रेजेंट है, सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, ये एक्टोडर्म हो गए, एंडोडर्म हो गए, ठीक है। बीच में भी कोई लेयर है लेकिन यहाँ पे पूरा भरी हुई है, यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, बस वो लेयर पूरी तरीके से क्या हो गई है, कंप्लीटली फुलफिल्ड है यहाँ पे। इसे हम क्या बोलते हैं, मीसोडर्म बोलते हैं। मतलब 3 लेयर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं। Those animal in which the developing embryo has third germinal layer, जिसे mesoderm कहते हैं, is present between ectoderm endoderm are called triploblastic animal platyhelminthes to chordata। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे एनिमल जिनके एम्ब्रॉनिक स्टेज में जो थर्ड जर्मिनल लेयर है वो भी प्रेजेंट है, मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक तीसरा लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक तीसरा लेयर है, ठीक है। मीसोडर्म जो क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। कहाँ किस में प्रेजेंट है, कौन से फाइलम से स्टार्ट है, प्लेटीहेल्मिन्थिस से स्टार्ट है, कहाँ तक, कॉर्डेटा तक। ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे देखिए एक प्रॉब्लम क्या हो गई सिलेंट्रेट्स में, कि इनके पास एक्टोडर्म था, एंडोडर्म था, लेकिन यहाँ पे इनके पास अनडिफरेंशिएटेड लेयर हो गया, मीसोगिलिया। जहाँ पे मीसोडर्म होना चाहिए था वहाँ पे मीसोगिलिया हो गया, जिसकी वजह से कैसे हो गए, डिप्लोप्लास्टिक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं सिलोम के बारे में। देखते हैं सिलोम क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। सिलोम का मतलब कैविटी है, खाली जगह, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल किसको बोला, एक्टोडर्म को, और गट वॉल किसको बोला, एंडोडर्म को। मैं पहले से ही चिल्ला के बोल रही हूँ, बॉडी वॉल क्या है, एक्टोडर्म है, गट वॉल कौन है, एंडोडर्म है, ठीक है। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। अगर बॉडी वॉल और गट वॉल मतलब कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में अगर स्पेस दिख रहा है, खाली जगह दिख रहा है, सिलोम दिख रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, ठीक है। अगर बॉडी कैविटी किससे लाइंड हुई है, मीसोडर्म से लाइंड हुई है, मतलब कि खाली जगह होगा और किससे लाइंड हुआ होगा, मीसोडर्म से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। एनिमल पॉजिंग द सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। ऐसे एनिमल जिनमें सिलोम पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, एनिलिड से स्टार्ट होता है। एनिलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मतलब कि एनिलिड से जाएंगे सीधे कॉर्डेटा तक, वो कैसे होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, मतलब उनके बॉडी में सिलोम पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, इन सम एनिमल, कुछ एनिमल्स में द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड ऑफ द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोमेट एंड द एनिमल पॉजिंग देम आर कॉल्ड द सीडोसिलोमेट, ठीक है। एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस। यहाँ पे क्या होता है, कुछ एनिमल में क्या होता है, जो बॉडी कैविटी है वहाँ पे बोल सकते हैं कि मेसोडर्म वहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, वो मेसोडर्म से, यहाँ मान लीजिए एक्टोडर्म हो गया, ये हो गया, मान लीजिए ये वाला एंडोडर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो कैविटी होगी ये मेसोडर्म का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म की लाइनिंग ना होकर यहाँ पे स्कैटर्ड पाउच की तरह इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। स्कैटर्ड पाउच बीच बीच में इस तरीके से पाए जाएंगे, ठीक है। इस स्कैटर्ड पाउच कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म और मेसोडर्म की जो कैविटी है, जो जगह है, वहाँ प्रेजेंट होंगे। और ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, सीडोसिलोम। सीडो का मतलब फॉल्स, सिलोम का मतलब कैविटी। इनके पास क्या होती है, फॉल्स कैविटी होती है, या ये बोल सकते हैं झूठे सिलोम दिखाते हैं, ठीक है, सच्चे सिलोम नहीं है। और इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, जिनमें ये पाया जाता है सीडोसिलोम, उन्हें कहते हैं सीडोसिलोमेट। एग्जाम्पल इसका कौन है, एस्केलमेंथिस है, ठीक है। आगे देखते हैं, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी ही नहीं प्रेजेंट है, वो खाली जगह जो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में थी वो प्रेजेंट ही नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिलोमेट बोलेंगे। सिलोम का मतलब जगह था, कैविटी थी, लेकिन नहीं है तो एसिलोमेट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिलोमेट में क्या होगा, जिसमें सिलोम प्रेजेंट होगा, ये कौन था, एक्टोडर्म था। अंदर वाला ये वाला जो था एंडोडर्म था, ठीक है। इसको बोलते बॉडी वॉल, इसको बोलते गट वॉल। इनके बीच में देखिए कैविटी पाई गई है, लेकिन ये जो खाली जगह किससे लाइंड हुई है, ये देखिए इस तरीके से जो लाइंड ये पड़ी हुई है, किसकी लाइनिंग है, ये मेसोडर्म की लाइनिंग है। तो इसका मतलब इधर भी लाइनिंग है, इधर बाहर भी लाइनिंग है कैविटी में। तो ये कैसे हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे, सिलोम प्रेजेंट है। तो ऐसे एनिमल जिनमें ये प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलेंगे, सिलोमेट। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, देखिए एनिलिड्स, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। मतलब एनिलिड्स से कहाँ तक जा सकते हैं, कॉर्डेट्स तक जा सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे सीडोसिलोम में देखिए क्या होगा,
एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया। ठीक है, ये कैविटी तो प्रेजेंट है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्कैटर, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे सीटोसिलोम इस तरीके से प्रेजेंट है। ये पूरी लाइनिंग नहीं है बॉडी कैविटी की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से लाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में इस तरीके से छोटे छोटे सिलोम जो है स्कैटर देखे गए हैं पाउच के फॉर्म में। तो ये क्या हो गए, सीडोसिलोम हो गए, या बोल सकते हैं फॉल्स सिलोम हो गए। जिन एनिमल में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट बोलते हैं, जैसे कि एस्केलमेंथिस में देखने को मिलता है। ये आगे देखते हैं, एक्टोडर्म है, ये वाली एंडोडर्म है। इनमें कोई भी बॉडी कैविटी ही नहीं पाई गई। पूरा यहाँ मेसोडर्म खूब ठूस ठूस के भरा हुआ है, पूरा पूरा भरा हुआ है। देखिए इस तरीके से कोई कैविटी नहीं है। ठीक है, लाइनिंग तो है यहाँ पे, देखिए मेसोडर्म की, ये देखिए साइड साइड में लाइनिंग तो है, बट देखिए यहाँ पे कैविटी नहीं है। यहाँ पे और भी ढेर सारे मेसोडर्म भरे हुए हैं, कहाँ पे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो इनमें क्या हुआ, कोई सिलोम नहीं है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ए सिलोम बोलते हैं। या फिर जिन एनिमल में ये पाया जाता है उसे बोलते हैं ए सिलोमेट। किसमें पाया जाता है, प्लेटीहेलमिन्थिस में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब छोटे छोटे बॉडी के ऊपर क्या हुए, सेगमेंट हो गए हैं, या फिर बोल सकते हैं पीसेस हो गए हैं। ठीक है, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। जैसे कि कुछ एनिमल में देखने को मिला कि उनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, बाहर और अंदर दोनों तरफ, या मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है बॉडी के ऊपर, इस तरह एक्सटर्नली भी यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हुए, इंटरनली भी क्या हुआ, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हुए हैं। विथ सीरियल रिपीटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन, उनके कुछ ऑर्गन में इसी तरीके से सीरियल रिपीटेशन हुआ, मतलब डिवाइड होता गया होता गया होता गया है। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म, एग्जाम्पल क्या लिया गया, अर्थवॉर्म। अगर अर्थवॉर्म की बॉडी को बाहर से देखेंगे तो छोटे छोटे इस तरीके से मेटामर्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स सेगमेंट्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे बाहर। ठीक है, वो डिवाइड हुए हैं 100 टू अप्रॉक्स 120 मेटामर्स या सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं उनके बॉडी पे। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ठीक है, जो बॉडी, मतलब जो एनिमल की बॉडी में इस तरीके के पैटर्न शो करते हैं, मेटामर्स सेगमेंट्स देखने को मिलता है, छोटे छोटे बोल सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, उनको, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म का मतलब कि छोटे छोटे बोल सकते हैं पार्ट्स में बॉडी क्या हो गई है, सेगमेंट में डिवाइड हो गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की तो किस में देखने को मिलता है, किसका शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, किस किस फाइलम के एनिमल्स के पास सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है ए स्क्वायर सी। ए फॉर हो गया एनिलिड्स हो गए, दूसरे ए से हो गए ऑर्थोपोड्स, सी फॉर कॉर्डेट्स। इन्हीं तीनों फाइलम के जो मेंबर हैं उनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ए स्क्वायर सी, एनिलिड्स, ऑर्थोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं नोटोकॉर्ड्स। Notochords is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some animal। जो नोटोगार्ड है ये किससे बने हुए, मीजोडर्म से बने हुए हैं। कैसे होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कब ये बनते हैं, डॉर्सल साइड। ठीक है, पीछे वाली जो साइड है डॉर्सल साइड, कब बनते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जो नोटोकॉर्ड्स होंगे, मोस्ट ऑफ दी जितने भी एनिमल होंगे, ठीक है, अभी इनके हिसाब से भी डिवाइड हुआ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इसी हिसाब से डिवाइड हुआ कि नोटोकॉर्ड्स जिनमें प्रेजेंट होंगे, पहली बात ये मीजोडर्म होंगे, मीजोडर्म से बने हुए हैं। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, animals with notochords are called chordates and those animals which do not form this structure are called non-chordates। example porifera to echinoderms। ठीक है, ऐसे एनिमल जिनमें ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उन्हें हम किस में रखेंगे, कॉर्डेट्स में रखेंगे। जिनके पास ये स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है नोटोकॉर्ड्स, उन्हें हम किस में रखें, नॉन कॉर्डेट्स में रखे हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में कहाँ से, पोरीफेरा टू स्पॉन्जेस से लेके कहाँ, इकाइनोडर्म्स तक रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा को कंसीडर नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया, देखिए, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर एज मेंशन इन द प्रोसीडिंग सेशन इज गिवन इन फिगर 4.4। यहाँ पे देखा गया है कि जो क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम के, एनिमलिया के, इनका कुछ फंडामेंटल फीचर लिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं फिगर में। यहाँ पे देखिए, पहली बात, किंगडम कैसा है, एनिमल किंगडम या बोल सकते हैं एनिमलिया। कैसे हैं ये लोग, मल्टी सेलुलर है, ढेर सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गया, बॉडी सिलोम हो गया, उस हिसाब से फिर इनको फाइलम में डिवाइड किया गया है।
अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि सेल के बने हैं कि टिश्यू के बने हैं, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम किसके बने हुए हैं। तो पहले देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल। ठीक है, सेलुलर लेवल में कौन है, पॉरीफेरा है। ये मोस्टली एसिमेट्रिकल है, मोस्टली ज़्यादा करके जो इनके मेंबर है कैसे हैं, एसिमेट्रिकल है। किसी भी प्लेन से आप इन्हें कट करेंगे कभी भी इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी और सिलोम की बात करते हैं तो एसिलोमेट है, इनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे अगर टिश्यू लेवल की। अगर हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो भी रेडियल सिमेट्री वाले हैं दो, कौन है, सिलेंट्रेट जिसे निडेरिया कहते हैं या फिर टिनोफोरा। ये भी कैसे, इनके भी बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है, ये भी कैसे एसिलोमेट है, मतलब कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में कोई भी खाली जगह कैविटी नहीं प्रेजेंट है, सब वहां पे भरा हुआ है सेल। ये कैसे होंगे, एसिलोमेट्स होंगे। ठीक है, बात करते हैं ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की। अगर हम बात करेंगे सिमेट्री की, पहले देख लें तो सिमेट्री अगर बायलैटरल है तो इनमें कौन से आएंगे, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस से लेके पूरे कहाँ तक, कॉर्डेटा तक। मतलब प्लेटीहेलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक अगर आप उनको कट करेंगे तो कैसे सिमेट्री दिखाएंगे, बायलैटरल दिखाएंगे। बट एक एक्सेप्शन है, कहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्म्स में क्या होता है, बोल सकते हैं उनके जो लार्वल होते हैं, जो लार्वल स्टेज में उनके लार्वा जब होंगे वो कैसे होंगे, बायलैटरल सिमेट्री दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट होते जाएंगे वो कैसे सिमेट्री दिखाएंगे, रेडियल। तो रेडियल के लिए 3 जगह आप टिक करिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के। पहला, सिलेंट्रेट्स हैं रेडियल, टिनोफोर्स हैं रेडियल, लेकिन इकाइनोडर्मेटा अगर एडल्ट दिया है तो ही रेडियल होगा, अगर लार्वल दिया है तो कैसे होंगे, बायलैटरल सिमेट्री दिखाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स, इनके पास भी कोई बॉडी कैविटी नहीं है। तो एसिलोमेट्स है मतलब कि प्लेटीहेलमिन्थिस, इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थिस, इनके पास कोई भी बॉडी कैविटी चारों के पास नहीं है, तो कैसे हो गए, एसिलोमेट्स हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पोरीफेरा में। अगर हम बात करते हैं सिलेंट्रेट्स और टिनोफेरा में, यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर हम प्लेटीहेलमिन्थिस की बात करते हैं तो इनके कुछ मेंबर के पास ऑर्गन है और कुछ के पास ऑर्गन सिस्टम की तरफ ये आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं इनमें एस्केलमिन्थिस के बारे में। ये कैसे हैं, इनके पास फॉल्स सिलोम पाए जाते हैं, मतलब सच्चे सिलोम नहीं है, झूठे सिलोम हैं वो। ठीक है, सिलोमेट्स हैं मतलब कि इनके जो सीडोसिलोम है इनको स्कैटर पाउच में देखा जाता है, कहाँ पे, जो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है वहां पे पाया जाता है। तो ये कैसे होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन है, एस्केलमिन्थिस के मेंबर हैं। इनको भी बीच से कट करेंगे तो कैसे सिमेट्री दिखाएंगे, बायलैटरल। ठीक है, और इनका जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। आगे देखते हैं विथ ट्रू सिलोम, मतलब कि एनिलिड से लेके कॉर्डेटा तक हम देखेंगे इनके पास क्या है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। मतलब कि जो एक्टोडर्म है एंडोडर्म है उनके बीच में क्या है, कैविटी है, खाली जगह है। मान लीजिए ये एक्टोडर्म वाली लेयर हो गई, ये एंडोडर्म वाली हो गई इधर, और यहाँ पे जो खाली जगह है वो क्या है, कैविटी है। और किससे लाइंड है, वो मीजोडर्म से लाइंड है। तो इनके पास क्या है, ट्रू सिलोम है। तो ऐसे एनिमल जिनके पास ट्रू सिलोम पाए जाते हैं क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स बोलते हैं। जैसे कि एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्कस हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे देखिएगा कि जितनी भी एनिमल किंगडम है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर है, इनकी सिमेट्री कैसी है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। साथ में जो भी बॉडी कैविटी या सिलोम कैसे प्रेजेंट है, अलग अलग फाइलम के अलग अलग सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पॉरीफेरा में देखेंगे तो सेलुलर लेवल होगा, मोस्टली एसिमेट्रिकल है और कैसे एसिलोमेट है। ठीक है, बात करते हैं सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरा की, दोनों की कहानी एक जैसी है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे टिश्यू लेवल होगा, सिमेट्री रेडियल है। ठीक है, बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है इसलिए एसिलोमेट है। बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस की, तो इनकी जो बोल सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम तक है। सिमेट्री कैसी, बायलैटरल है, इनके पास भी कोई भी बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी कैसे हो गए, एसिलोमेट हो गए। फिर बात करते हैं एस्केलमिन्थिस की, इनकी बॉडी में बोल सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम है। सिमेट्री कैसी, बायलैटरल है, किसी एक प्लेन से काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ में हो जाएंगे, बायलैटरल है। रेडियल में क्या होता है, किसी भी प्लेन से आप कट कर रहे हैं, XYZ किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं, इक्वल हाफ में ही डिवाइड होंगे, तो वो क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब किसी भी प्लेन से आप कट कर डालिए कभी इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होने वाले बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं एस्केलमिन्थिस की, इनके पास क्या है, फॉल्स सिलोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्कैटर पाउच की तरह होते हैं बट वो फॉल्स होते हैं, वो झूठे वाले सिलोम प्रेजेंट होते हैं। सेम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोम बोलते हैं। और जिन एनिमल में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सीडोसिलोमेट।
ठीक है। इनकी भी बॉडी कैसी है, बाइलेटरल है कट करने पे। फिर देखेंगे विथ ट्रू सिलोम वाले, जिनके में ट्रू सिलोम पाए जाते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में जो कैविटी है वहाँ पे लाइनिंग होती है किसकी, मेसोडर्म की, तो उनके पास क्या होते हैं, ट्रू सिलोम होते हैं। ऐसे एनिमल जिनमें ट्रू सिलोम पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स बोलते हैं। ठीक है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम है। देखेंगे सिमेट्री कैसे, बाइलेटरल सिमेट्री है, और किसमें प्रेजेंट है, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। एक एक्सेप्शन है, देखिए इकाइनोडर्मेटा एक्सिबिट द रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। जो इकाइनोडर्मेटा होता है ये दो यहाँ पे अपने लाइफ में दो सिमेट्री को एग्जिस्ट करता है। ठीक है। पहला रेडियल, दूसरा बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री कब करेगा, जब लार्वल स्टेज में उसके लार्वा होंगे तो उसको आप एक प्लेन से कट करेंगे तो दो हाफ इक्वल हाफ में हो जाएंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो लार्वा बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो जब आप उसको कट करेंगे तो रेडियल सिमेट्री में शो करेगा। रेडियल का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी प्लेन से उसे कट करेंगे इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ठीक है। तो क्या था, ब्रॉड क्लासिफिकेशन था किंगडम एनिमलिया का बेस्ड ऑन सब कॉमन फंडामेंटल फीचर। ये सारे फीचर्स के हिसाब से यहाँ पे किंगडम एनिमलिया के मेंबर्स या फाइलम को डिवाइड किया गया है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइल आर डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, डिफरेंट फाइलम में, उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा को कॉमनली कहते हैं स्पॉन्जेस। तो अब इनके बारे में क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है। जो पॉरीफेरा के मेंबर होते हैं उनको प्यार से स्पॉन्जेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इनको हाथ में लेके इस तरीके से दबा देंगे ना तो ये क्या हो जाएंगे, जितना भी इनके अंदर पानी होगा सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ये एकदम स्पॉन्ज जैसे हैं। ठीक है। सॉफ्ट भी होंगे टच करने में, साथ में जितना भी वाटर कंटेंट होगा, जैसे आप इनको अपने हाथ में कंप्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें जितना भी पानी है सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। ये ज़्यादा करके मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, पानी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन साथ साथ क्या है, इनके जो मोस्ट ऑफ द एनिमल है कैसे एसिमेट्रिकल सिमेट्री दिखाते हैं। ठीक है। बॉडी सिमेट्री। These are primitive multicellular animal and have several level of organization। ये जो हैं प्रिमिटिव हैं, बोल सकते पूर्वज हैं या पहले मल्टीसेलुलर एनिमल है किनके, एनिमल किंगडम के, तभी तो इनको सबसे पहले रखा गया फाइलम इनका पहला। ठीक है। और इनकी जो बॉडी है उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस के पास कैसा सिस्टम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। Water enter through the minute pore ostia in the body wall and into the central cavity spongocoel from where it goes out through the osculum। ठीक है। इनकी बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे इस तरीके से पोर्स पाए जाते हैं। तो जब भी ये पानी में रहते हैं तो वाटर इनके बॉडी में इंटर करता है छोटे छोटे जो माइन्यूट पोर हैं उनके थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। कहाँ जाते हैं, जैसे ये देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे छोटे छोटे ये पोर्स दिख रहे हैं, वाटर आया यहाँ से इनके बॉडी में इंटर कर गया, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। कहाँ जाएगा, जो बीच में सेंट्रल कैविटी है, खाली जगह जो है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसेल, वहाँ पे जाएगा। फिर ये जो बाहर ऊपर ये ढक्कन जैसा देख रहे हैं ना, इनके थ्रू क्या होगा, वाटर बाहर निकल आएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन द फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट। ठीक है। ये जो पानी आ रहा है ऑस्टिया के थ्रू पूरे बॉडी कैविटी में, फिर कहाँ से निकल रहा है, ऑस्कुलम से निकल रहा है। तो पानी आ क्यों रहा है, पानी में क्या ऐसा है कि जो इनसे इनका फायदा हो रहा है, पानी के थ्रू क्या हो रहा है, ये अपने खाना को ले रहे हैं, जो इनका फूड है उसको ले रहे हैं, जो भी वाटर में प्रेजेंट होगा इनका फूड वो वाटर के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है। रिस्पायरेटरी एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे अपना जो भी डिफ्यूजन कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्पायरेटरी एक्सचेंज कर रहे हैं, साथ में जो भी इनके बॉडी में टॉक्सिक है या बोल सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है वो भी क्या है, पानी के थ्रू रिमूव हो जाएगा। तो बोल सकते हैं जो वाटर है इनके लिए क्या एक्सचेंज मटेरियल है, खाना भी ले रहे हैं, यहाँ पे रिस्पायरेटरी एक्सचेंज भी कर रहे हैं, और जितनी भी बॉडी में वेस्ट है उनको भी रिमूव कर दे रहे हैं वाटर के थ्रू। यहाँ पे लिखा गया है सिनोसाइट्स और द कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जियोसेल एंड द कैनाल। जो सिनोसाइट सेल होते हैं या फिर कॉलर सेल होते हैं, जितनी भी स्पॉन्जियोसेल जो बॉडी है कैविटी, सेंट्रल बॉडी कैविटी उनका, और जो कैनाल है, ठीक है, इनमें पूरी तरीके से ही होते। कॉलर सेल, इनमें फ्लैजेला भी पाया जाता है, जिसकी वजह से वाटर अंदर गए तो उनको क्या करते हैं, अंदर की तरफ लेके जाते, फिर उनको बाहर रिमूव भी कर देंगे। ठीक है। तो देखिए ये जो यहाँ पे बॉडी कैविटी है, यहाँ पे भी यहाँ पे कॉलर सेल या सिनोसाइट सेल इस तरीके से प्रेजेंट होगी, जो भी ये कैनाल होगा इनमें भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। जो डाइजेशन होगा इंट्रासेलुलर होगा, मतलब कि सेल के अंदर होगा।
डाइजेशन। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। जो इनकी बॉडी है किससे बनी हुई है, किस स्केलेटन से बनी हुई, जैसे हमारी बॉडी किससे बनी, हड्डी से बनी है, हड्डी किसका, वो भी कैल्शियम बोल सकते हैं, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब चीज़ों से बना हुआ है। लेकिन इनकी जो बॉडी है वो किससे सपोर्ट है, स्पिक्यूल या फिर स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सेक्सेस और नॉट सेपरेट, मतलब कि इनकी बॉडी में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल वाले दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इन्हें क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। ठीक है, साथ में इनके लिए एक टर्म है, क्या है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, मतलब कि जो एग हो गया, स्पर्म हो गया, दोनों ही एक ही इंडिविजुअल से बनेंगे। मतलब कि इनकी बॉडी में क्या है, सेक्स डिवाइड नहीं है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब गैमेट भी दोनों ही कहाँ से बनेंगे, सेम इंडिविजुअल के अंदर बनेंगे। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फर्मेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। जो स्पॉन्जेस है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो फ्रैगमेंट के थ्रू, मतलब कि इनका एक फ्रैगमेंट टूट गया तो नए स्पॉन्जेस आ जाएंगे। ठीक है, साथ में गैम्यूल्स भी बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इनका गैमेट का फ्यूजन होगा, जैसे कि नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल होगा, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए ये स्पॉन्ज है तो इसके अंदर मेल वाले भी ऑर्गन प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दोनों ही गैमेट का अंदर ही रिलीज होंगे, जिसका मतलब फर्टिलाइजेशन का होगा, बॉडी के अंदर होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम यही है कि इनका जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब कि ये तुरंत सेम आके इंडिविजुअल ऐसे नहीं बन पाएंगे, इनका लार्वल स्टेज होगा, इसके बाद तब धीरे 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 वो अडल्ट में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल हो गया। जो डेवलपमेंट इनका होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। कि मान लीजिए अगर इस स्पॉन्ज से इनके जो बच्चे होंगे तो ये सीधे तुरंत इस तरीके के स्पॉन्ज नहीं बन पाएंगे, उनको लार्वल स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा, इसके बाद ये कंप्लीट करके यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो ये कैसा होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होंगे और ये मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये जो लार्वा है इससे डिफरेंट है, मतलब आप दूर से बता सकते हैं एडल्ट अलग है, लार्वल स्टेज जो है स्पॉन्जेस की अलग है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी स्पॉन्ज है, सारे स्पॉन्जेस हैं। तो इनका नाम क्या है, साइकॉन है। ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, इनको कट करेंगे तो दो सिमेट्री में डिवाइड होंगे। ठीक है, ये कौन है, यू स्पॉन्जिया नाम है इनका। इनको आप देख के भी कह सकते हैं कि जब बाथरूम में साबुन जो है, सोप है, उसको जब हम रखते हैं तो कुछ शायद इसी टाइप का बॉक्स होता है, तो इनको क्या प्यार से बोलते हैं, इनको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ये है स्पॉन्जिला, देखने में खतरनाक है लेकिन पाया जाता है फ्रेश वाटर में। तो ये कैसे हो गए, स्पॉन्जिला हो गए। जब यू स्पॉन्जिया होगा तो ये कैसे होंगे, बाथ स्पॉन्ज होंगे। और जब ये साइकॉन होगी इन्हें क्या बोलते हैं, साइफा बोलते हैं। अब चलिए इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल, साइकॉन को साइफा बोलते हैं जो कि सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिला कैसे होते हैं, देखने में डेंजर है लेकिन कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। यू स्पॉन्जिया, ये है यू स्पॉन्जिया, दूर से ही लग रहा है साबुन जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसका मतलब ये किस में काम में आएगा, बाथ, नहाने में काम आएगा, बस नाम है इनका बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, और यूज़ भी करते हैं बहुत। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, ऐसे स्पॉन्जेस लाते थे जो भी बॉडी में जितनी भी गंदगी उससे रगड़ रगड़ के साफ करते थे, तो यही है, उन्हीं में ये हेल्प करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया में। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री लिविंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। ठीक है, ये कैसे होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, ज़्यादा करके कैसे होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। सेसाइल का मतलब कि कहीं चिपके होंगे सबस्टेंस से। ठीक है, दूसरा फ्री लिविंग की आराम से स्विंग कर रहे हैं पानी के अंदर। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी है, रेडियल सिमेट्री दिखाएगी। ठीक है, कहीं से भी कट करेंगे सब इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द nidoblast or nidocyte which containing the stinging capsule or नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी। ठीक है, जो इनका नाम निडेरिया कहाँ से डिराइव किया गया, कहाँ से निकाला गया, निडोब्लास्ट से या निडोसाइट से निकाला गया। ऐसे सेल जो क्या बना रहे हैं, उनके ऊपर क्या है, कांटे हैं, या फिर बोल सकते हैं निमेटोसिस्ट बना रहे हैं, निमेटोड बना रहे हैं। ठीक है, विच कंटेन स्टेनिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जो उनके टेंटेकल्स उस पर, उनकी पूरे बॉडी, मतलब कि जो निडोब्लास्ट है या फिर बोल सकते हैं जो सिलेंट्रेट्स के मेंबर हैं, उनके बॉडी में क्या होगा, छोटे 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 इस तरीके से क्या होंगे, कांटे लगे होंगे। ठीक है, और साथ में जो उनके टेंटेकल्स हैं उन पे भी ये प्रेजेंट होंगे। तो कैसे होते हैं कि दूर से देखने में कैसे लगेंगे, नॉर्मल लगेंगे, जब पास जाएंगे तो छोटे छोटे
माइन्यूट क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, कांटे प्रेजेंट है, ठीक है। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर द, जो निडोब्लास्ट है इसका काम क्या है, जो कांटे लगे हुए हैं पूरी बॉडी में छोटे छोटे या फिर इनके टेंटेकल्स में, उनका काम क्या है निडोब्लास्ट का, ये यूज करते हैं एनकरेज, मतलब जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे क्या कर लेंगे, अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे, ठीक है। डिफेंस में हेल्प करेंगे, कोई भी इनको आएगा खाने उनको क्या करेंगे, उससे डिफेंस पा जाएंगे। दूसरा फॉर द कैप्चर ऑफ फूड, अपना खाना भी उससे कैप्चर करते हैं। जो निडोब्लास्ट है उसके 3 काम हो गए। पहला एनकरेज, जहां भी रहेंगे वहां पे क्या करेंगे, सब्सटेंस से अपने आप को धसा लेंगे उसी किससे, निडोब्लास्ट से, ताकि वो वहां पे रह सके। दूसरा क्या है, डिफेंस के लिए हेल्प करेंगे। तीसरा कैप्चर ऑफ फूड। निडेरियन एग्जिबिट्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिप्लोब्लास्टिक, हम पहले से जानते हैं कि जो निडेरियन है या फिर बोल सकते हो जो सिलेंट्रेट्स के मेंबर है, कैसे इनका ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का टिश्यू लेवल का है, साथ में कैसे डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है। देयर हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन दी हाइपोस्टोम, ठीक है। इनकी बॉडी में एक नई कैविटी पाई जाती है, जैसे पॉरीफेरा में क्या था, वाटर कैनाल या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, इनमें देखिए क्या है, सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कैसी है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, लेकिन इसके पास सिंगल ओपनिंग, मतलब कि इनकम्प्लीट होगा। सिंगल ओपनिंग वो भी कौन सी है, माउथ है, जिसे बोलते हैं हाइपोस्टोम, सिर्फ माउथ होगा, ठीक है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर, मीन्स जो डाइजेशन होगा खाने का सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है। सेल के बाहर को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर को बोलेंगे इंट्रासेलुलर, ठीक है। ये डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर किस में देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेट्स में मिलेगा, साथ में बोल सकते हैं टीनोफोरा में मिलेगा। ये दोनों ही सेम यही डाइजेशन शो करते हैं पैटर्न। सम ऑफ द निडेरियन एग्जाम्पल कोरल हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें कुछ जो निडेरियन के मेंबर हैं उनको क्या बोलते हैं, कोरल बोलते हैं, जिनकी बॉडी किससे बनी हुई, किस स्केलेटन से, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, ठीक है। निडेरियन एक्सहिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म, जिसे पॉलिप एंड मेडुसा कहते हैं। जो निडेरियन होती है इनके 2 बॉडी फॉर्म होते हैं, एक पॉलिप एक मेडुसा। जो पॉलिप होगा ना वो एक सब्सटेंस पे क्या होगा, चिपका होगा, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, वो सेसाइल है, ठीक है। मेडुसा की बात करते हैं, फ्रीली स्विम करेगा, आज़ादी से पानी में पूरा तैरेगा, ठीक है। द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडमिसिया एक्सेट्रा। जो फॉर्मर का मतलब है जो पॉलिप, जिनकी बॉडी का जो फॉर्म है वो पॉलिप वाले होंगे, उनमें क्या होगा, सेसाइल होंगे, एक जगह रहेंगे सबस्ट्रेम में। दूसरा क्या होंगे, सिलिंड्रिकल बॉडी होगा, सिलेंडर जैसा बॉडी होगा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा या फिर एडमिसिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी एनिमोन बोलते हैं। Whereas the later is the umbrella shaped and the free living like Aurelia और जेलीफिश। जो बाद वाले मेडुसा वाले हैं ये कैसे होंगे, अम्ब्रेला शेप के होंगे, इस तरीके से छतरी जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, और ये क्या करेंगे, फ्री स्विमिंग करेंगे, कहाँ पे, पानी के अंदर, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, ऑरेलिया, जिसको प्यार से बोलते हैं जेलीफिश, ठीक है। दोस निडेरिया विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म बोथ एग्जिबिट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, मेटा मतलब कि यहाँ पे कोई चीज़ का यहाँ पे जेनरेशन हो रहा है, ठीक है। जेनेसिस का मतलब बनना, मेटाजेनेसिस का मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल है ओबेलिया, जिसे सीफर कहते हैं। मतलब कि ऐसे निडेरियन के मेंबर जिनका क्या है, बॉडी फॉर्म इस तरीके से बनता है कि अगर वो पॉलिप हैं तो मेड्यूसा को बना सकते हैं। जो पॉलिप वाले होंगे हमेशा याद करिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। पॉलिप वाले जो मेड्यूसा वाले होंगे थोड़े से अच्छे होंगे, बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर ये पॉलिप मेड्यूसा को बना रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बनाएगा, अगर ये मेड्यूसा पॉलिप को बना रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। मीन्स पॉलिप वाले जो बॉडी फॉर्म होंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि वो सेसाइल है ना, एक जगह चिपके हुए हैं, वो कहीं फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जब भी वो रिप्रोडक्शन करेंगे एसेक्सुअल करेंगे, और जो मेड्यूसा वाले फ्रीली पानी में मूव कर रहे हैं तो इनके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना कितना ईजी है, ठीक है। तो पॉलिप क्या करेंगे, मेड्यूसा को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअल से, और मेड्यूसा अगर पॉलिप को बना रही है तो सेक्सुअल से करेगी, ठीक है। और इसी पूरे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, 2 लाइफ फॉर्म बन रहा, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, इसे क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, ठीक है। मेटाजेनेसिस का मतलब एक बॉडी फॉर्म से दूसरा बॉडी फॉर्म बन रहा है, ठीक है। पॉलिप प्रोड्यूस कर रहा है मेड्यूसा को एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ओबेलिया, ओबेलिया को हम क्या बोलते हैं, सीफर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पॉलिप बॉडी दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पॉलिप है, तो इसका मतलब वो कहाँ है, सबस्टेंस से चिपका हुआ है, वो बेचारा मूव नहीं कर सकता फ्रीली, वो सेसाइल है, सिलेंडर शेप का है, एक जगह बेचारा खड़ा है या फिर बोल सकते हैं बैठा हुआ, जो भी,
ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा, सी एनेमोन या फिर एडमीसिया का ही दूसरा नाम है सी एनेमोन। ठीक है। इसके अलावा मेड्यूसा की बात करेंगे जिसका बॉडी फॉर्म मेड्यूसा जैसा है, मतलब कि फ्री स्विमिंग है, वो पानी में आज़ादी से घूम रहा है, फ्री स्विमिंग है। ठीक है। और अम्ब्रेला शेप का, जैसे हम लोग छाता खोलते हैं ना अम्ब्रेला, तो कैसे होता है, किस तरीके से खुलता है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक डंडी होती है, ऐसे ही इनकी बॉडी का फॉर्म है। ठीक है। अगर ऐसे निडेरियन जिनके बॉडी फॉर्म पॉलिप से मेड्यूसा बना सकते हैं, मेड्यूसा से पॉलिप बना सकते हैं, तो उनमें क्या होगा, मेटाजेनेसिस होगा। अगर वो पॉलिप से मेड्यूसा बना रहे हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, अगर वो मेड्यूसा से पॉलिप बना रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जैसे ये देखने को मिलेगा किसमें, ओवेलिया में, सब में नहीं होता है, कुछ में ही होता है ओवेलिया, जिसे हम सीफर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, फाइसेलिया जिसे हम पोस्टिग्यू मैन ऑफ वॉर कहते हैं। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल और एक एक उसका नाम याद रख के चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएंगे तो एग्जाम्पल से ही आएंगे। ठीक है। एडमीसिया को क्या बोलते हैं, सी एनेमोन। ये कैसे होते हैं, ये कैसे फॉर्म करते हैं, पॉलीपॉलन। जो पेनिट्यूला है, सी पेन है, इनकी जो सिमिट्री होती है बाइलेटरल होती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ दी ज़्यादा करके जो सिलेंट्रेट से कैसे दिखाते हैं रेडियल सिमिट्री, बट ये जो सी पेन है या फिर पेनिट्यूला है, ये क्या है, बाइलेटरल सिमिट्री है इसकी। गॉर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, मेडेरिना को बोलते हैं ब्रेन कोरल। गॉर्गोनिया ऐसे याद करिए, जो फैन एकदम घर 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 करके आवाज करके चल रहा है, तो क्या हो गया, गॉर्गोनिया। ये कैसे होते हैं, सी फैन हो गया। मेडेरिना का मतलब थोड़ा सा लग रहा दिमाग का बात है, तो ये क्या है, ब्रेन कोरल हो गए। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया, ये देखिए अम्ब्रेला शेप का है, दूर से लग रहा है अम्ब्रेला शेप का है। ये वाला देखिए कहीं तो सबस्टेंस से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, सेसाइल है। ठीक है, सिलेंडर शेप में। तो ये देखिए कैसे है, अम्ब्रेला शेप है, फ्री स्विमिंग है, आज़ादी से स्विम कर सकते हैं पूरे पानी में, लेकिन ये बेचारे क्या होंगे, एक ही जगह पे क्या होंगे, रहेंगे। ठीक है। तो ये पॉलिप वाले फॉर्म होंगे, ये मेड्यूसा वाले फॉर्म होंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेड्यूसा वाले फॉर्म पे, इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया दिया गया है। ठीक है। अगर पॉलिप वाली बात करते हैं तो ये कौन है, एडमीसिया या सी एनेमोन बोलेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये निडोब्लास्ट है। निडोब्लास्ट में देखिए इस तरीके का कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और बाहर के इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये टेंटेकल्स है, और इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं निडोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, जो एनकरेज में हेल्प करेंगे। ठीक है। डिफेंस में हेल्प करेंगे और खाने को कैप्चर में या प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है टीनोफोरा। ठीक है। अब टीनोफोरा में देखते हैं, टीनोफोरा और जो सिलेंट्रेट है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों का टिश्यू है। अभी डाइजेशन भी देखेंगे तो दोनों में क्या होगा, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होगा। ठीक है। और दोनों ही क्या दिखाते हैं, रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, तो थोड़ा मिले जुले से हैं ये लोग। टिनोफोर्ड्स जो होंगे कॉमनली नोन एज सी वॉलनट एंड कॉम जेली आर एक्सक्लूसिवली मरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो टिनोफोर्ड्स हैं इन्हें कॉमनली क्या बोलते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं। ठीक है। समुद्र में क्या है, ये वॉलनट है। वॉलनट का मतलब क्या हो गया, क्या बोलते हैं हम, जो ब्रेन जैसा इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिखता है नट्स में, वो क्या है, वॉलनट्स हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, अब आप सोच लीजिएगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। ठीक है। कॉम जेली है। कॉम जेली का मतलब कि बाहर से देखेंगे तो ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर होगा, जेली जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। तो इनको पॉपुलरली क्या बोलते हैं या कॉमनली क्या कहते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया कॉम जेली, ये एक्सक्लूसिव मरीन है, मतलब कि ये सिर्फ मरीन वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं और कहीं नहीं रह सकते हैं। ठीक है। रेडियल सिमेट्री है, इनको कट करेंगे किसी भी प्लेन से, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि ये इनके बॉडी में दो ही लेयर प्रेजेंट, एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट है, और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। द बॉडी बियर्स द 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लीट। ठीक है। इनकी बॉडी में क्या होगा, बाहर से जब देखेंगे 8 एक्सटर्नल रो लाइक स्ट्रक्चर होगा, किससे बना होगा, सीलिया से बना होगा, सिलिएटेड होंगे, इसे हम कॉम्प्लेट बोलते हैं, विच हेल्प इन द लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। जैसे यही वाला स्ट्रक्चर देखिए, बाहर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए 8 क्या है, यहाँ पे सिलिएटेड एक्सटर्नल रो है। ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेट बोलेंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर ये किस में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर, जो खाना डाइजेशन यहाँ पे होगा, सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है। सिलेंट्रेट और यहाँ पे टिनोफोरा में क्या है, सेम है दोनों में। बायोल्यूमिनेंस, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग,
ल्यूमिनस का मतलब लाइट आ रही है, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, लाइट को इमिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इनके अंदर बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, किसमें, टीनोफोरा के अंदर में, जो मेंबर है इनमें। बायोल्यूमिनेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क इन टीनोफोर्स। ठीक है, टीनोफोर्स के अंदर हम देखते हैं बायोल्यूमिनेंस है, ये जहां भी जाएंगे पानी में जब भी चलते रहेंगे तो इनमें से क्या होगा, लाइट निकलेगा। जुगनू देखा है, जुगनू रात के टाइम पे क्या होगा, उसमें से अपने आप लाइट इमिट होती रहती है। तो ऐसे ये भी पानी में जब तैरते होंगे, स्विम करते होंगे, लोकोमोशन करते होंगे, तो इनमें से क्या होगा, लाइट अपने आप इमिट करता होगा, तो दिखा देता होगा कि ये कौन है, देखो टीनोफोरा के मेंबर जा रहे हैं। ठीक है, बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी मतलब कि जो इनके ऑर्गेनिज्म है, जो इनके मेंबर्स हैं, उनके बॉडी के अंदर से खुद लाइट अपने आप बाहर निकलेगी, इमिट होगी, जलेगी। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बहुत खास बात कि सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं है, मतलब कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कैसे हो गए, बाइसेक्सुअल हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट्स हो गए, जैसे कि कौन से स्पॉन्जेस थे अभी। ठीक है, रिप्रोडक्शन टेक्स ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका सबसे खास बात ये है कि ये जब भी रिप्रोडक्शन करेंगे कैसा करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, पहली बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिला कहाँ, टीनोफोर्स में देखने को मिला कि एक्सटर्नल होंगे, मतलब दोनों के गैमेट कहाँ मिलेंगे, पानी के अंदर मिलेंगे। रहते तो ये पानी में है, तो बॉडी के अंदर नहीं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे जहाँ जिस इन्वायरमेंट पे है वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। ये रहते पानी में है तो दोनों ही मेल फीमेल गैमेट कहाँ निकल के आ जाएंगे, वाटर में आ जाएंगे, दोनों बाहर फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी जाइगोट बनेंगे, ठीक है, धीरे धीरे लार्वा बनेंगे, तो क्या होंगे, यहाँ पे लार्वल स्टेज देखने को मिलेंगे। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं होगा। इनके एग्जाम्पल कैसे होंगे, जिनका नाम है क्या, प्लूरोब्रैचिया, दूसरा है टीनोप्लाना। ठीक है, टीनोफोरा से लग रहा है टीनोप्लाना, बस ये याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है किसका, टीनोफोरा का, जिसका नाम है प्लूरोब्रैचिया। बाहर से देखिए इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेट पाए जाते हैं, 8 एक्सटर्नल, 8 एक्सटर्नल, याद रखिएगा 8 एक्सटर्नल है। रो लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, वो भी सिलिएटेड है। ठीक है, ये किस में हेल्प करेंगे, इनका नाम है कॉम्प्लीट लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। साथ में इनके पास एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से ही लाइट को इमिट करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल कौन है, टीनोफोरा के मेंबर। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पाया जाता है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। इनमें जो डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, इंटरसेलुलर दोनों होगा, सेल के अंदर बाहर दोनों होगा। सबसे खास बात यहाँ पे क्या है कि ये हमेशा 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 क्या करेंगे, सेक्सुअल प्रोडक्शन करेंगे, और एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होगा। बट फर्टिलाइजेशन का होगा, एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होगा, बाहर होगा, बॉडी के बाहर एक्सटर्नल होगा, और लार्वा स्टेज बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप आगे से भी देखेंगे, पीछे से भी देखेंगे, मीन्स वेंट्रल साइड से भी इनको देखेंगे, डॉर्सल साइड से भी देखेंगे, एक जैसे ही देखेंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं प्यार से फ्लैट वर्म। आगे देखते हैं, दे आर डॉर्सली वेंट्री फ्लैटन बॉडी हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म। ठीक है, इनको क्यों प्लेटी हेलमिंथिस को क्यों फ्लैट वर्म कहते हैं, क्योंकि अगर हम इनको डॉर्सली इनकी बॉडी को देखेंगे या वेंट्रली देखेंगे, इधर से भी देखें पीछे से भी देखें, क्या है, फ्लैट है, चिपके हुए हैं और एक जैसे हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट इज फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ये मोस्टली कैसे होते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर जाके बीमारी कॉज करते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, होस्ट के बॉडी पे रहते हैं, खाना लेते हैं, शेल्टर लेते हैं। तो ये कैसे हैं, एंडो मतलब बॉडी के अंदर जाके रहते हैं एनिमल्स के अंदर। और मोस्टली एग्जाम्पल बता सकते हैं कौन है वो, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अगर इंटेस्टाइन को चेक कराया जाए तो ढेर सारे फ्लैट वर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे एज ए एंडोपैरासाइट। ठीक है, फ्लैट वर्म आर बाइलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लैट वर्म होंगे इनको कट करेंगे कैसे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री दिखाएंगे। ठीक है, एक ही प्लेन से कट होंगे। दूसरा क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों पाए जाते हैं, बट यहाँ पे कैविटी नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कैसे एसिलोमेट है ये। ठीक है, और कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनकी बॉडी का, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। जो पैरासिटिक फॉर्म होंगे, पैरासिटिक का मतलब होस्ट की बॉडी पे जाके चिपके रहेंगे वो, तो किसके थ्रू एकदम जुड़े होंगे, हुक्स होगा उनके पास। ठीक है, सक्स होंगे जो क्या करेंगे, चिपके रहेंगे, मुंह से एकदम अपने पकड़े रहेंगे। इनके मुंह में क्या होगा, इनका जो मुंह होगा वो कैसे होगा, सक्कर होगा। ठीक है, किसी चीज़ को अगर वो एक बार पकड़ लिया तो उसको पकड़े रहेगा। ठीक है, इनमें हुक्स पाए जाते हैं, मतलब पिन जैसा स्ट्रक्चर होगा जो क्या करेगा, होस्ट के बॉडी से इन्हें जोड़ के रखे रहेगा, तभी तो ये पैरासिटिक फॉर्म शो कर पाएंगे।
ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू दियर बॉडी सरफेस, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो किसी भी बॉडी के अंदर चले गए, किसी भी एनिमल के अंदर, तो कैसे हो गए, एंडोपैरासाइट हो गए। जब वहाँ पे जाएंगे तो उनको भी कुछ तो न्यूट्रिशन चाहिए जीने के लिए, तो क्या करते हैं, सम ऑफ देम, इनमें से कुछ क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को, जो भी न्यूट्रिएंट होस्ट के बॉडी में उससे एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, डायरेक्टली होस्ट के, जो उसके बॉडी सरफेस के ऊपर जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वहां से वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसकी हेल्प से, हुक्स और सकर्स की हेल्प से करते हैं। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड द फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन, ठीक है। इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है जिसे हम फ्लेम सेल बोलते हैं, ठीक है, या फिर सोलेनोसाइट सेल बोलते हैं, या फिर प्रोटोनिफ्रेडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल हो गया, सोलेनोसाइट सेल हो गया, ठीक है, सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। दूसरा हो गया प्रोटोनिफ्रेडिया बोलते हैं इनको, ठीक है। ये स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, रिमूवल कराएंगे वेस्ट मटेरियल का, साथ में ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे, मतलब कि जो आयंस है, जो पीएच है, ये सबका क्या करेंगे, वाटर आयंस का क्या करेंगे, पूरी तरीके से बैलेंस करेंगे बॉडी में, तो इसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। सेक्सेस और नॉट सेपरेट, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं है। हमने पॉरीफेरा में भी देखा सेक्सेस नहीं सेपरेट है, टीनोफोरा में भी हमने देखा कि सेक्सेस नहीं सेपरेट है। अब प्लेटीहेल्मिन्थिस में भी देखने को मिल रहा है कि सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब कि एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए, अब तक मैंने 3 जगह दिखा दिया जहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं है। इंडिविजुअल के पास दोनों ही मेल फीमेल सेक्स दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट है। किसमें, पॉरीफेरा में। टीनोफोरा में देखिए जहाँ पे सेक्सेस नहीं सेपरेट है। अब प्लेटीहेल्मिन्थिस में भी क्या होगा, इंडिविजुअल के पास सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, मतलब कि बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है। एक इंडिविजुअल के पास मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे, इसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, मतलब ये भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करने वाले। मीन्स फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब दोनों ही ऑर्गन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो क्या होंगे, गैमेट दोनों मिल जाएंगे, वहीं पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें भी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब ये भी लार्वल स्टेज बनाते हैं, वो भी ढेर सारे, ठीक है। सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पॉजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, इनके कुछ मेंबर है जैसे कि प्लेनेरिया, हमने बहुत सुना होगा कि अगर प्लेनेरिया का इतना छोटा छोटा पीस में कट कर दें, कुछ टाइम बाद देखेंगे कि पूरी उसकी बॉडी डेवलप हो जाएगी, मतलब उसमें ट्रू रीजनरेशन होता है, मतलब फिर से वो धीरे धीरे क्या करेगी, अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेगी। तो इन्हीं में ही जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है, इसी फाइलम में वो प्लेनेरिया आता है जिसके पास क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, टीनिया जिसे टैपवॉर्म कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये टैपवॉर्म कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ह्यूमन के, ठीक है। फेसिकोला की बात करते हैं, लीवर फ्लूक, ठीक है, इसका दूसरा नाम है लीवर फ्लूक। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है किसका, टैपवॉर्म का। दूर से ही लग रहा है कि ये कैसे है, एकदम टैप जैसा वॉर्म है, ठीक है। और ये वाले जो है इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, टीनिया हो गया। इसका जो लीवर फ्लूक का नाम है फेसिकोला, ठीक है। एक चीज आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे लग रहा है टैपवॉर्म के ऊपर जो है छोटे छोटे यहाँ पे सेगमेंट्स है, मेटामर्स है, ये झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सीडोमेटामर बोलेंगे। किसको बोलेंगे, ये जो टीनिया है, टैपवॉर्म है, ये क्या है, सीडोमेटामर दिखाते हैं। इनके ऊपर जो छोटे छोटे आपको लग रहे हैं कि सेगमेंट प्रेजेंट है, ये सेगमेंट नहीं है, सिर्फ झूठे हैं, बस ऐसा लग रहा है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे एस्केल्मेंथिस, देखिए इसे प्यार से राउंड वॉर्म कहते हैं। जब एस्केल्मेंथिस को हाथ में उठाओ, उसको काटो तो ये छोटे छोटे इस तरीके से गोले गोले वाले पीसेस में कटते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ एस्केल्मेंथिस इज सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम इज राउंड वॉर्म। जब भी आप एस्केल्मेंथिस की बॉडी को कट करेंगे, छोटे छोटे बोल सकते हैं सेक्शन में कट करेंगे, तो ये कैसे होंगे, सर्कुलर फॉर्म में आएंगे, इसीलिए इनका प्यार से नाम रखा गया राउंड वॉर्म, ठीक है। दे में बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एनिमल। ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और पैरासिटिक इन प्लांट एनिमल। अभी हमने देखा कि ये जो है प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये भी पैरासिटिक फॉर्म में थे, एंडो पैरासाइट थे, मतलब बॉडी के अंदर ये पैरासाइट थे, लेकिन किस में थे, एनिमल्स में थे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में हो गए। लेकिन बात करते हैं एस्केल्मेंथिस में, ये पैरासिटिक प्लांट एनिमल दोनों में होंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, अगर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे एप्लीकेशन वाले चैप्टर, तो वहाँ पे देखेंगे जो टोबैको प्लांट थे, उनके रूट में कुछ नेमाटोड आके बीमारी कॉज कर देते थे, जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता था, जिसकी वजह से जो टोबैको प्लांट की जो इल्ड थी वो कम हो गई थी, ठीक है। उस नेमाटोड का नाम क्या था, मिलेनोगाइनी इनकॉग्निटा। कहाँ से बिलोंग करता था, एस्केल्मेंथिस से बिलोंग करता था, ठीक है।
आगे देखते हैं, राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इनका जो राउंड वॉर्म है इनमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पे सिस्टम से स्टार्ट हो गया, ठीक है। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट एनिमल, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। आप इनको 20 से काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब इनमें भी क्या है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट हैं। बट ये कैसे, सीडोसिलोमेट है, मतलब कि इनमें जो सिलोम पाए जाते हैं वो कैसे, फॉल्स सिलोम है। तो ये कैसे हो गए, सीडोसिलोमेट हो गया। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, यहाँ पहली बार अगर एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम किसमें कंप्लीट देखने को मिला, एस्कहेलमिन्थिस में देखने को मिला। प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या था, इनकम्प्लीट था, मीन्स उनका माउथ वही से खाना खाते थे, वही एनस की तरह काम भी करता था, मीन्स एक ही ओपनिंग थी वहाँ पे। लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल होगी किसकी, एस्कहेलमिन्थिस की, कंप्लीट होगी विद वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स। इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होता है। एंड स्क्रीटरी ट्यूब रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट या फिर वेस्ट पार्ट और फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द स्क्रीटरी पोर। इनमें तो बोल सकते हैं एनस नहीं पाया जाता, बट हाँ इनमें क्या होगा, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या शुरुआती पहली बार जो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ देखने को मिला, एस्कहेलमिन्थिस में देखने को मिला। इनके पास क्या है कि माउथ तो है जिससे खाना खा रहे, लेकिन अब इस बार वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए इनके पास क्या है, एक्सक्रीटरी पोर है, छोटा सा बोल सकते हैं छेद है या पोर है, जिससे क्या हो रहा है, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जा रहा है। मतलब इनके पास अब क्या हो गई, 2 ओपनिंग हो गई, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट डाइसेस, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। इनमें क्या होंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होंगे ये, ठीक है। ऑफन अगर आप फीमेल या मेल को देखेंगे तो आप दूर से ही जान जाएंगे कि ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। कैसे देखेंगे, ऑफन द फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। अगर आप जब भी एस्कहेलमिन्थिस की फीमेल को देखेंगे तो कैसे होंगे, वो लॉन्गर होंगे, लंबी होंगे एज कम्पेयर टू मेल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, तुरंत क्या बन जाए, इनके बच्चे बन जाए जो एडल्ट की तरह दिख रहे होंगे, या फिर इनडायरेक्ट होगा, मीन्स लार्वल स्टेज आएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल है एस्केरिसिस साउंड वॉर्म, ठीक है। एस्केरिस जो होते हैं इससे एक बीमारी होती है एस्केरियसिस, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो वो ये राउंड वॉर्म ही होते हैं। वो वचेरिया फिलेरियर वॉर्म होते हैं, जैसे कि एल्फेंटाइसिस हो गया, फलरेसिस जो होते हैं बीमारियां, इसी वचेरिया ये जो फिलेरियर वॉर्म है इन्हीं से होता है, ठीक है। एंड साइक्लोस्टोमा को जिसे हम क्या बोलते हैं, हुकवाम बोलते हैं। ये सब कहाँ के मेंबर है, एस्कहेलमिन्थिस के मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है मेल और फीमेल का। मेल को देखेंगे ये क्या है, छोटा है किससे, फीमेल से। अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो मेल के पास क्या होगी, खास बात होगी, इनके पास क्या होगी, कर्व टेल होगी। इनकी जो टेल होगी वो कैसी होगी, कर्व्ड होगी। तो ये मेल का कैरेक्टरिस्टिक है। जो फीमेल होगी लॉन्ग होगी, बाहर से देख के बता सकते हैं एस्कहेलमिन्थिस में। इनमें इनके पास पहली बार क्या आया, पहली बार क्या आया, डाइजेस्टिव सिस्टम आया, जिसके पास क्या है, 2 ओपनिंग है, ठीक है। माउथ से खा रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या छोटा सा पोर है, एक्सक्रीटरी पोर बोलते हैं, जिससे जितना भी वेस्ट मटेरियल बॉडी का उससे बाहर जा रहा है। तो इनके पास क्या हुआ, पहली बार कंप्लीट, या बोल सकते हैं कि शुरुआती तौर पर हमको पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली कहाँ से शुरुआत हुआ, एस्कहेलमिन्थिस से देखने को मिला। लेकिन अभी भी कैसे हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक तो है ही है, लेकिन ये क्या है, सीडोसिलोमेट है। अभी तक इनके पास ट्रू सिलोम नहीं आ पाया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनके पास क्या है, जो फीमेल है मेल है, इनको दूर से देख के बता सकते हैं। तो पहली बार हम बोल सकते हैं सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म देखने को मिला, कि आप बाहर से देख के बता सकते हैं इनका सेक्स। अगर बाहर से देखेंगे जो लंबी वाली होगी स्ट्रक्चर बॉडी की है तो फीमेल होगी, जो छोटा होगा कर्व्ड टेल होगा, इसका टेल कैसा कर्व्ड है तो वो मेल होगा। तो ये क्या होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। पहली बार जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है कहाँ देखने को मिला, एस्कहेलमिन्थिस के मेंबर को देखने को मिला, ठीक है। आगे की जो और भी फाइलम है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और जिस भी लाइन में अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं पे भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।